नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजमेरा ITI ग्रुप्स। इसके अंदर हम आज आपको ड्यूल स्टार्टर के बारे में कुछ बताएंगे कि ड्यूल स्टार्टर कैसे काम करता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है। ये हमारा एक ड्यूल स्टार्टर हमने लिया हुआ है, इसके बारे में हम बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा, इसके अंदर क्या क्या जो है फंक्शंस लगे होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा लेआउट चित्र बना करके, लेआउट डायग्राम बना करके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आपका DOL स्टार्टर है। DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। डी का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, इसका काम होता है हमारा 3 HP तक की इंडक्शन मोटर को रन कराना, उसको चलाना। तो 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटर जो है, हमको अगर 3 फेज वाली मोटर चलानी है तो उसके लिए हम ड्यूल स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ड्यूल स्टार्टर में देखो, एक हमारा NVC लगी होती है, इसका काम होता है नो वोल्ट कोयल, उसका नाम होता है नो वोल्ट कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर ये है हमारी ओवरलोड रिले, लोड रिले। ठीक है, तो ये हमारी जो ओवरलोड रिले लगी हुई है, एक NVC लगी हुई है, एक हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, 3 फेज स्टार्टर जो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उससे चलाएंगे। तो 3 फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चलाने के लिए हमें एक NVC में जो है 2 फेज सप्लाई देनी होती है। 2 फेज सप्लाई जब हम इसको दे देते हैं तो उस कंडीशन में जो है हमारा ये NVC उत्तेजित हो जाती है। NVC चुंबक बनाती है। चुंबक बनाती क्या करती है, हमारे कॉन्टैक्टर को नीचे की ओर आकर्षित करेगी। जैसे कॉन्टैक्टर को नीचे की ओर आकर्षित करेगी तो ये हमारे मोटर को 3 फेज सप्लाई मिल जाएगी। 3 फेज सप्लाई जैसे इसको मिल जाएगी तो हमारी मोटर जो है रनिंग अवस्था में रन होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो हमारा ड्यूल स्टार्टर काम करता है। और ड्यूल स्टार्टर में जो है जब ओवरलोड होगी तो उसके लिए हमने ओवरलोड रिले लगा रखी है। ओवरलोड रिले क्या करेगी, सप्लाई ऑफ कर देगी और जो है हमारा मोटर बंद हो जाएगी। जब हम ओवरलोड की स्थिति का फॉल्ट निकाल देंगे उस कंडीशन में जो है हमारा जो है फिर मोटर को वापस से चालू कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं ड्यूल स्टार्टर किस तरीके से वर्क करता है, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारा एक ड्यूल स्टार्टर का जो है हमारा एक स्टार्टर दिया हुआ है। स्टार्टर के अंदर हमारे 2 स्विच है, दोनों पुश टाइप के स्विच है। ठीक है, एक ग्रीन स्विच है, एक रेड स्विच है। ग्रीन स्विच जो हमारा मोटर को चालू करने के लिए काम में लेते हैं, और जो हमारा रेड स्विच है वो ऑफ स्विच है, जो मोटर को बंद करने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसकी जो है असेंबलिंग की हुई है आनंद स्विच गेयर्स, कोई फर्म है उसके द्वारा इसको असेंबल किया गया है। ये हमारा मेड इन इंडिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, यहाँ पे हमारे ये बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये देखो हमारे जो मैंने बताया था प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस है। इसके अंदर देखो हमारी एक तो NVC लगी हुई है। ठीक है, इसको 2 फेज सप्लाई दी हुई है, एक तो यहाँ से एक फेज सप्लाई इसको यहाँ से दी हुई है, एक फेज सप्लाई इसको यहाँ से दी हुई है। इस तरीके 2 फेज सप्लाई जब हम इसको देंगे तो ये जो है NVC हमारी इस तरीके से चिपक जाएगी। इस तरीके से जब इस कॉन्टैक्टर से चिपक जाएगी तो कॉन्टैक्टर से जुड़ी हुई जो आपकी 3 फेज सप्लाई है वो किसको मिलेगी, मोटर को मिलेगी। और मोटर को जब सप्लाई मिलेगी तो ये हमारी मोटर को रन कराएगी। जैसे ओवरलोड स्थिति होती है तो ये यहाँ पे हमारे देखो ओवरलोड स्थिति में यहाँ पे करंट सेट करने के लिए करंट सेटिंग के लिए दिया हुआ है, इसको चिपका के रखती है। चिपका के रखने से क्या होगा, ओवरलोड रिले वो क्या, जब इसको चिपका के रखते हैं तो इसको क्या मिलती है, मोटर को सप्लाई मिलती है 3 फेज सप्लाई, वो मोटर चालू हो जाती है। जब हमारी ओवरलोड स्थिति होती है तो ओवरलोड स्थिति में क्या होता है कि हमारी ओवरलोड रिले पे यहाँ पे अलग अलग जो है करंट रेटिंग सेटिंग दी हुई है। जैसे हमने 16 एम्पियर पे या 20 एम्पियर पे सेट कर देंगे। जैसे इससे ऊपर करंट हमारी जाएगी ओवरलोड होते ही तो क्या होगी, हमारी मोटर को ट्रिप कर देगी। मोटर को जैसे ट्रिप कर देगी यानी मोटर को सप्लाई बंद कर देगी। और जब तक हम वापस से ऑन पुश बटन नहीं दबाते मोटर चालू नहीं होगी। और मोटर चालू करने से पहले हमें उस फॉल्ट को निकालना होगा, उस फॉल्ट को जो है सोल्व करना होगा, उसके बाद भी हम उस मोटर को चला सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको चला करके देखते हैं कैसे ये काम करता है। कैसे देखिए, ये हमारा यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर लगा हुआ है, इससे एक हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है। यहाँ पे देखो R, Y, B 3 फेज लगे हुए हैं। ठीक है, 3 फेज सप्लाई जो है हमारी इस स्टार्टर में से होते हुए इसके अंदर आ रही है मोटर के अंदर। जब हम स्टार्टर को ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी मोटर चल जाएगी। अभी देखो हम पहले इसकी जो है मेन स्विच को ऑन करेंगे इस तरीके से।
मेन स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ पे जैसे हम इस MCB को ऑन करेंगे तो इसमें 3 फेज सप्लाई आ जाएगी। 3 फेज सप्लाई आने के बाद में जैसे ही हम इस पुश बटन को दबाएंगे, जैसे इस पुश बटन को हम दबाएंगे ग्रीन वाले को, तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे इस लाल बटन को हम दबाते हैं तो मोटर हमारी ऑफ हो जाती है। देखिए आइए कैसे चलती है हमारी मोटर। ये देखो हमने यहाँ चलाई इसको, तो यहाँ पे ये 3 फेज आ गए RYD। ये तीनों फेज जो है इसमें से होते हुए इस मोटर में आ रहे हैं और इस तरीके से ये हमारी मोटर चालू कंडीशन में है। जब ये मोटर हमारी चल रही है, यहाँ पे इसको 3 फेज सप्लाई मिल रही है। जैसे हम इसका ऑफ पुश बटन दबाते हैं, जैसे इसका ऑफ पुश बटन दबाते हैं तो ये हमारी मोटर ऑफ हो जाती है। ये देखो इस तरीके से हमारी ये मोटर ऑफ हो चुकी है। इस तरीके से ये हमारा ड्यूल स्टार्टर काम करता है। और ये जो है 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटर को चलाने के लिए हमारा ड्यूल स्टार्टर काम में लिया जाता है। एक बार हम आपको फिर से इसका प्रोसेस बताते हैं कि किस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पे हमारी पावर ऑन है, ठीक है। ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर सप्लाई चालू है। जैसे ही हम इसका जो है इस बटन को दबाएंगे पुश बटन को, तो यहाँ पे ये तीनों फेज दिखाएगा कि तीनों फेज यहाँ पे चालू होकर के इस मोटर को मिलने लगे हैं। तो इस मोटर को जैसे ही मोटर को 3 फेज मिलेंगे हमारी, तो ये मोटर चालू हो जाएगी। तो ये देखो जैसे हमने दबाया तो इस तरीके से RYD इस तरीके से तीनों फेज इसको मिल जाएंगे और तीनों फेज मिलते ही हमारी मोटर चालू हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से मोटर हमारी चालू होगी, मोटर चालू होते ही ये हमारा जो है जो भी प्रोसेस है इसका वो आगे काम करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे हम इस लाल बटन को दबाएंगे, रेड बटन को दबाते ही ये स्टॉप हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारी मोटर स्टॉप हो जाती है। अगर आपको इसी तरीके के नए नए वीडियो देखने हैं तो इसी तरीके से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।